देवर्षि नारद जी का तो काम ही है नास्तिकों को आस्तिक बनाना, लोगों को समझाना। पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागतः। किसी समय देवदत्ता वीणा पर भगवान के मंगल मधुर नाम संकीर्तनों को करते हुए किसी गांव में से निकले। ओह, लोगों में बड़ी पसंद, नारद बाबा आ गए, नारद बाबा आ गए। बोले महाराज आप बड़े विलक्षण हैं, प्राचीन बरही के 1000-10,000 लड़कों पर आपने वैराग्य की छड़ी फेर दी और बैरागी बना दिया। महाराज आपको हम जब समझे हमारे गांव में एक घोर नास्तिक है, उसको आप भगवान का नाम लिवा दो। नारद बाबा ने कहा भाई कैसा है, क्या विलक्षणता है? बोले महाराज हर वक्त जेब में रुई लिए फिरता है, अगर दूर से कहीं कोई बतला दे फलानी जगह अष्टप्रहरी होती है नाम संकीर्तन, तो पहले से ही कान में रुई ठूस लेता है। ऐसा नाम का विरोधी है कि नाम मेरे कान में नहीं जाना चाहिए, ऐसा विरोधी है। तो भाई हम बात तो ठीक है। बोले हर वक्त, बोले हर वक्त जेबों में रुई भरे रहता है और किसी काम के लिए नहीं, इसीलिए कान में रुई ठूस के रखता है, कहीं नाम न चलाया। नारद जी ने कहा भाई दर्शन तो करें ऐसे व्यक्ति का। नारद जी को लोगों ने बतला दिया, खेत में हल चला रहा था। नारद जी ने देखा कुर्ते की जेब में रुई भरी हुई है, कानों में रुई ठुसी हुई है। नारद जी को भी हट पड़ गया। नारद जी गए, बातचीत हुई, सारी बात समझी कि भाई गांव वालों ने झूठ नहीं बोला है, वैसा ही आदमी कहीं मुझे बिड़ा दिया हो, आजकल चुनाव का टाइम है, बिड़ जाए बाबा कहीं किसी से। ये बात नहीं है, समझ लिया। जाके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। उसने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं, नाक भौं से कोड़े लिए और हल चलाना छोड़ दिया और दूसरे खेत की ओर चल दिया। नारद जी ने सब नाड़ी पकड़ के पहचान लिया, बात सही है, ठीक। तो बोले भाई क्या बात है? अरे बोले एक बार ले दे, क्या बिगड़ता है? साहब अंत में नारद जी ने अपना बीना रख दिया, उसने हल छोड़ दिया और दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगा। तो था ही, गुत्थम गुत्था तो था ही। ले भगवान नाम, ले कृष्ण नाम, ले कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम सुनने के लिए जो तैयार नहीं, वो कहने के लिए तैयार कहां? ठीक। अंत में नारद जी ने कान में से रुई निकालना शुरू किया, पट्टे ने उंगली लगा ली जोरदार, दोनों में और गुत्थम गुत्था हुई पूरी ताकत से। परिणाम यह हुआ कि नारद जबरदस्त रहे, देवर्षि हैं। ये बेचारा मानव है, कान में से उंगली निकाल के बोले बोल कृष्ण नाम, एक बार कृष्ण नाम ले। नहीं ले रहा था। अंत में उसको गुस्सा आ गई। तो गुस्सा भी कभी बड़ा अच्छा काम करती है, सब में गुण दोष तो है ही, चल चेतन गुण है। तो गाली देकर बोला है पगले, क्या कृष्ण 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 करता है, तेरे जैसे कृष्ण हजारों घूमते हैं। बोले हो गया। नारद जी नाचने लगे, हो गया काम। नारद जी चल दिए। गांव वाले बात देख रहे थे, बोले महाराज क्या हुआ? बोले मैं मेरा काम कराया बिल्कुल सही, और अब मैं पेशी में भी गवाही में जाऊंगा, जहां कहीं इसकी पेशी होगी वहां मैं गवाही में जाऊंगा। सब परिणाम ये हुआ। सकृन मना कृष्ण पदार बिंदयोर निवेशितम तद गुण रागिया। एक बार कृष्ण नाम नहीं, 10 बार नारद जी के सामने क्रोध से निकल गया, हेलन से निकल गया। परिणाम यह हुआ साहब, मृत्यु तो आनी थी। लेखा जोखा हुआ, वही खाते निकाले गए। वही खाते में आया कि भाई इसने जीवन में कभी भगवान नाम तो लिया नहीं, ये तो कट्टर विरोधी था, लेकिन एक बार नारद बाबा के चक्कर में ही फंस गया। नारद बाबा के चक्कर में फंस के मैं नहीं जानता तेरा कृष्ण विष्णु कौन है। तो बोले साहब फिर इसका फल ढूंढो। भगवान का नाम लिया, फल ढूंढो। यमराजा की अदालत बैठी। बोले भाई ये तो अब केस बहुत विचित्र बन गया, नारद बाबा गवाही में आएगा।
झुटला भी नहीं सकते। नारद बाबा कहेगा हाँ साहब मैं गवाही हूँ, मेरे सामने इसने कृष्ण कृष्ण कहा, इसका अपलाप नहीं किया जा सकता। नारद बाबा आएंगे, भाई देखो इससे पूछ के इसको फल दो। वो भी बैठा हुआ है पट्टा नरक में, सामने सारी पुस्तक खोली गई, सारे शास्त्र खोले गए, बड़ा विचार हुआ। अंदर बोले साहब नारद बाबा जैसे व्यक्ति की साक्षी में नारद ने जिसको दीक्षा दे दी, नारद ने कान में तो दीक्षा भी हो गई उसकी, विष्णु दीक्षा विहीना नामना दीक्षा तो हो ही गई, नारद से दीक्षा हो गई, दीक्षित हो गया, भगवान का मंगलमय मंत्रात्मक नाम मिल गया। साहब इसका क्या फल है? बोले साहब इसका फल तो कहीं बुद्धि में नहीं आ रहा। वो भी सुन रहा है, पट्टा बड़ा चतुर है। तो बोले फिर क्या किया जाए? तो निर्णय हुआ यमराजा की कोर्ट में कि साहब भगवान भूत भावन शंकर और ब्रह्मा के यहाँ जाया जाए, इसका फल क्या है, क्योंकि इसको फल तो देना ही हमें, जो भी कुछ इसका फलाफल आता है। तो पालकी तैयार की गई यमराजा के लिए, यमराजा के लिए कि यमराजा जी इसका फलाफल जानने के लिए सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहाँ जाएं। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी ने देखा कि आज ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने समझा कि भाई पालकी में तो विष्णु ही आ सकता है मेरे लोक में। देखा तो पालकी में वो पट्टा कूद के बैठ गया। यमराजा से बोला जब आपको किसने यहाँ हेड ऑफ इसका अध्यक्ष किसने बना के भेज दिया? आपको इस परिस्थितियों में भगवान का नाम लेता है, उसके फलाफल का ही ज्ञान नहीं है, आप इस पद पे आए कैसे? इस पालकी में बैठने के आप अधिकारी नहीं हो, मैं हूं। यमराजा बेचारा घबरा गया। आप जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के गए हैं उसका आपको ज्ञान ही नहीं है, आप अपूर्ण हैं। आपकी यहां ड्यूटी है कि जो जो कर्म करे उस कर्म का फलाफल जान के उसको उस प्रकार की व्यवस्था। आप ये कर ही नहीं सकते तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पट्टा पालकी में। यमराजा भी घबरा गया, कमजोर घबरा जाता है, चोर की दाढ़ी में। अरे भाई मेरे पास आया और मैं फैसला नहीं कर सका। वहां गया ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी ने सहज समझा कि भाई पालकी में विष्णु हो गए। देखा पालकी के एक तरफ यमराजा चित्रगुप्त लगे हैं, एक तरफ दो और यमदूत लगे हैं, पालकी में ये पट्टा बैठा है। ब्रह्मा जी ने सोचा, निकलाइए इसमें से। बोले क्या बात है? बोले साहब ये आज बड़ा विचित्र केस आ गया है। बोले भाई क्या बात है? बोले नारद बाबा का चमत्कार है, बताइए। ब्रह्मा ने कहा भाई ये मैं भी नहीं जानता कि नारद जैसे गुरु से दीक्षा लेके जो कृष्ण नाम कहे उसका क्या फल है। बोले आप भी लगी है इस पालकी में? आपको किसने सत्यलोक का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के भेज दिया? आप ही लगी है इसमें। ब्रह्मा भी घबरा गया, कमजोर का दिल घबरा ही जाता है। ब्रह्मा लग गया। एक तरफ यमराजा और यमराजा का चित्रगुप्त और दो दूत, एक तरफ ब्रह्मा जी और दूत लग गए। अब कहां फैसला हो? अब हाई कोर्ट बाकी रही, कैलाश। भगवान शंकर ने देखा भाई आज ये क्या तमाशा है, मेरे यहाँ एक तरफ ब्रह्मा लगा है, उनको सोले आना हुआ कि विष्णु के सिवाय इस पालकी में कोई नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा और यमराज तो विष्णु की ही पालकी ढो सकते हैं, जीव की पालकी कैसे ढो सकते हैं? भगवान भूत भावन शंकर ने सब समझा बूझा। बोले महाराज हाई कोर्ट में आए हैं, अभी याचिका दायर है और तत्काल फैसला करना है, तारीख वारीख नहीं पढ़नी है इसमें, वकील बैरिस्टर सब साथ हैं हमारे एक ही फैसला होना है। भगवान शंकर परम कहता है, ये शास्त्र क्या कहता है, ये भक्ति शास्त्र क्या कहता है, शांडिल्य भक्ति सूत्र क्या कहता है, नारद भक्ति सूत्र क्या कहता है। अंत में सबने कहा साहब कुछ समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में जो कृष्ण नाम ले उसको क्या फल मिलता है। पालकी में बैठा पट्टा बोलता आप भी लगिए। मालूम पड़ता है घूस दे के आप यहाँ आ गए हैं। जब आप में इस पद पर रहने की क्षमता और योग्यता नहीं है तो आप आए कैसे? पद की गरिमा को आप लज्जित कर रहे हैं। भगवान शंकर तो अमानी मानता भगवान शंकर भी लग गए पालकी में। क्या करें, पट्टा बैठा है पालकी में। अब तो सुप्रीम कोर्ट बाकी रहा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में गई बात। विष्णु बोले कि भाई आज कोई डुप्लीकेट विष्णु बन गया क्या?
जैसे वो मिथ्यावास देवता। शंकर भी लगे हुए हैं पालकी में, यमराजा भी लगा हुआ है, तो ये तो विष्णु के सिवा है। लेकिन हो सकता है जैसे वो मिथ्यावास देव था पौंड्रक, इस तरह कोई डुप्लीकेट इमिटेशन वैकल्पिक विष्णु। भगवान श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु हरि उठे, भगवान हर सामने से आ रहे, बड़ा सम्मान, आप भगत आगता स्वागतम सारम। महाराज क्या बात है पिताजी, आज आपको किसने पालकी में लगा दिया, इनको किन्होंने लगा दिया, इनको किन्होंने लगा दिया? बोले साहब ये फंसा है, इसलिए अब सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं, जल्दी से फैसला करिए। भगवान श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु वाक्पति हैं, सरस्वती के पति हैं, वाणी के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझसे फैसला करा रहे हो, फैसला तो हो चुका। देवर्षि नारद से दीक्षित होकर जो भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा के नामामृत का पान करता है, उसको पालकी में बिठा के ब्रह्मा शिव ये ढोके मेरे यहाँ पहुंचाते हैं, यही तो इसका फल है। फिर कहते हैं इसका फल क्या? यही इसका फल। इसमें कोई संदेह नहीं है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान का मंगलमय नाम कभी भी निरर्थक नहीं जाता। कैसे भी लो, कहीं भी लो, ये जरूर है पहले आपके जुर्म को मिटाएगा। ये जुर्म मिटते ही मिश्री का स्वाद आने लगेगा, तब आप गदगद हो जाएंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, कंटकित हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनसो जादक्षक्षो रोर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन ते प्यारो, इन पे प्राण न्युछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कई के बोलत। परम मुदित मन लेत बलैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वसैन को। आरती बाल कृष्ण तो तरी बोलन मधुर, सखन सांग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। सखेति माध्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रादात् प्रणयेन पापी। धर्म की तो पंडाल रहा हुआ है, ऐसी आवाज बोल दो जो जिम खाना मैदान से पहुंच जाए। धर्म की। धर्म का प्राणियों में विष
विश्व का